तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने वालिदैन की कलूती औलाद हूँ और मेरे वालिदैन बचपनी में इस दुनिया से चले गए थे। मैं शुरुआत से ही अपनी खाला के पास रही हूँ। उन्होंने मेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई और मुझे जॉब के सिलसिले में कराची आना पड़ा। ये इस वक्त की बात है जब मैं ग्रेजुएट हुई थी और मेरी जॉब एक प्राइवेट कंपनी में लगी थी। अभी मुझे वहां गई हुए 1-2 हफ्ते ही हुए थे कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे प्यार हो गया। वो ने आए थी खूबसूरत शख्स था, आंदा किस्म का लिबास पहनता था। इसका नाम शिराज था। मैं सिर शिराज की मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब मैंने उन्हें पहली नजर देखा तो मैं तब भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। लेकिन होना तो कुछ और ही था। मेरी कोलीग जिसका नाम लिमशा था, वो मुझे अक्सर समझाया करती कि छोड़ो इस बात को, तुम कुन चक्रों में पड़ गई हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं और तुमने अपने दिल में सर शिराज के लिए इतने ख्यालात पाल लिए हैं। किसी को बगैर सोचे समझे अपने दिल में बसा लेना, ये कान की समझदारी हुई। मेरी लिमशा से अक्सर बियस हो जाया करती थी और वजह शिराज साहबार होते। उसे ऑफिस के तमाम मामलात के बारे में अच्छी तरह मालूम था। वो काफी अरसे से वहां काम कर रही थी। मैं तो अभी नई पहुंची थी। उसने मुझे समझाना करना, लेकिन मैं उसकी बात मानने को कहाँ तैयार थी। मैं नई जवान हुई थी और जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। कुछ वक्त के बाद शिराज सर को भी पता चल गया था कि मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती और मुझे 3 बार एम्प्लॉई ऑफ मंथ भी बनाया गया। पर सर शिराज ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलवाया और इतने हैंडसम होने के बावजूद वो अभी कुंवारे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने उनसे पूछा, सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो उन्हें मुझे कहा, अब से तुम मुझे शिराज कहकर बुलाए करो, रात काफी हो गई थी। मैंने कहा, मुझे चलना चाहिए, लेकिन शिराज ने कहा कि बहुत देर हो गई है, वैसे भी आज वीकेंड है और सुबह कौन सा तुमने जॉब के लिए आना है। फिर मैं मान गई। मैं गीस रूम में जाकर सो गई। शिराज अभी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन में जब हबकी तो शिराज अभी सो रहा था। मैं किचन में गई और शिराज के लिए चाय बनाई। मैं चाय ले कर उसके कमरे में चली गई और उसको आवाज देकर उठा कि उठ जाओ, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। शिराज उठा और मुझे काफी देर तक देखता रहा। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो शिराज ने मुझे कहा, आज पहली दफा मेरे लिए किसी ने चाय बनाई है। मैं तो खुद ही अपने लिए खाना बनाता हूँ। मैं हैरान हुई कि इतना अमीर शख्स खुद अपने लिए खाना बनाता है। भला ये कैसी बात हुई? मैंने शिराज से पूछा तो उसने बताया कि मेरे सब घर वाले तो दबाइयों में होते हैं और मैं यहाँ अकेला अपना बिजनेस संभालता हूँ और मुझे मेरा काम खुद करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना हर काम खुद ही करता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मैंने कहा, अब चाय फैलो के बातें ही करनी है थी। शिराज ने चाय फैली, फिर मैं ने और शिराज ने मिलकर नाश्ता बनाया। फिर मैं अपने घर पर चली गई और मैं जी सारा दिन शिराज के बारे में ही सोचती रही। इब दिन में शिराज के और करीब होती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं चाहती थी कि मैं शिराज को बता दूं कि मैं उसे मोहब्बत कर बैठी हूं। एक शाम जब ऑफिस से छुट्टी हो रही थी तो मैंने फैसला किया कि आज मैं शिराज को सब कुछ बता दूंगी। मैं ऑफिस में गई तो शिराज तब तक जा चुका था। मैं भाग कर पार्किंग एरिया में गई तो शिराज अपनी गाड़ी में बैठा किसी से बात कर रहा था। वो निकलने ही लगा था कि मैंने उसे रोक लिया। शिराज ने कहा, सायरा क्या बात है, सब कुछ ठीक कर तो है? तो मैंने शिराज से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने शिराज को बता दिया कि मैं किस कदर उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। जब शिराज ने ये सब कुछ सुना तो उसने मुझे कहा कि सायरा, मैं भी काफी दिनों से यही बात तुम्हें कहने वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें किस तरह कहूँ। अगर आज तुम यह बात न कहती तो मैं हिम्मत करके आज ये बात खुद ही कहने वाला था। अब हम दोनों पर सुकून हो गए थे क्योंकि हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से कर दी और दिल का बोझ हल्का हो गया था। इस दिन से तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं शिराज कहने
पर अपना सारा सामान उसके घर पर ले आई और अब मैं वही रहने लगी और 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन एक रात शिराज काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने पर मालूम हुआ कि कंपनी को उस साल काफी लॉस हुआ है। मैंने शिराज को समझाया कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर उसके बारे में कुछ करते हैं और तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैंने 2-3 मर्तबा शिराज को बोला, लेकिन अचानक शिराज मुझ पर भड़कने लगा और मुझे कहा कि तुम में समझ नहीं आता कि यहां से चली जाओ, अभी मैं बहुत परेशान हूं, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस शख्स के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। खैर, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई थी। सुबह उठे, नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। जब मैं खाने की टेबल पर आई तो शिराज सामने बैठा मुझे ही देख रहा था। उसका चेहरा साफ तौर पर बता रहा था कि वो शर्मिंदा है। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं गुस्से में उठकर ऑफिस के लिए चले गए। कुछ देर के बाद शिराज भी ऑफिस नहीं आ गया। नमशा ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी, सब ठीक तो है, कल तक तो तुम बहुत कुछ थी और आज अचानक ऐसा गयो। मैंने नमशा पे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ईज़ई तकावुरी की वजह से। खैर, मैंने बात को टाल दिया। शाम को जब मैं घर पहुंची, शिराज अभी नहीं आया था। आस लिए मैं उसके आने से पहले ही सो गई। अगले दिन शिराज ने मुझे कहा कि सायरा, तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं चाहता था और वो सब गुस्से में बोला था। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस ऑफिस की टेंशन में कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं शिराज से अब इतनी देर नाराज तो नहीं रह सकती थी, लेकिन मैंने शिराज को माफ कर दिया। अगले दिन शिराज मुझे ऑफिस से जल्दी घर ले आया, जो कहा, ये हमारे लिए एक सरप्राइज है। जब मैं घर पे पहुंची तो घर तो पूरा सजा रखा था। शिराज घुटनों पर बैठ गया। वो मुझे शादी के लिए पूछा। ये सब तो मेरे लिए किसी मूवी से कम न था। मैंने भी शिराज को हाँ कर दिया। फिर मैं मुकम्मल तौर पर शिराज की हो गई थी। फिर मैंने भी शिराज को एक तोहफा दिया और उसे अपने पास भलाया। और रात की मदम रोशनी में अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो वाकमेंट करके ज़रूरत हैं।